हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहित त्यागी, आपका साइंस गुरु। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सबके बीच में क्लास 9th की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेटा, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले जो चीज पढ़नी है उसका नाम है मैटर। कि मैटर क्या होता है? तो बेटा, मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग which has mass and which occupies space is known as matter। तो बेटा, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरे, वो मैटर कहलाती है। चाहे वो सोफा हो, आपके घर की अलमारी हो, आपकी चेयर हो, और चाहे वो आपकी पेन हो, चेयर हो। ठीक है बेटा, हर चीज जो कि जिसमें कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। अब बेटा, हमें 3 स्टेट्स पढ़नी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलिए इन तीनों में डिफरेंस। चलिए बेटा, अब हम डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। बेटा, जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है और गैस होता है, उसके अंदर हम समझते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस को। बेटा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। उनके बीच का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, और ये गैप दो पार्टिकल्स के बीच का यही कहलाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सॉलिड में दो पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत कम होता है। लिक्विड में दो पार्टिकल्स के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड से। तो बेटा याद रखना, सॉलिड में दो पार्टिकल्स के बीच का गैप यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और गैस में ये स्पेस जो है दो पार्टिकल्स के बीच का, ये सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो मैक्सिमम है। अब आपको मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा। बेटा, आपका कोई रिश्तेदार, कोई कजन जो है, अगर वो आपके घर के बहुत पास रहता है, तो बेटा आपकी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। और अगर कोई कजन आपके घर से थोड़ा दूर रहता है, किसी और स्टेट में रहता है, उससे आपकी इतनी अटैचमेंट या बॉन्डिंग नहीं होगी। बेटा, इसी तरीके से सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, इसीलिए उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, तो उनके बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही लगाव होगा। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर ज्यादा रहते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम होगा। और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, इसीलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं उस एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बेटा, अब बात करते हैं सॉलिड की शेप की। तो बेटा, हम सबको पता है कि सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है, चाहे हमारी अलमारी हो, चाहे सोफा हो, चाहे चेयर हो। ठीक है ना? इन सब की शेप फिक्स है, यानी कि सॉलिड की शेप फिक्स होती है। बेटा, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, और ये उसी चीज की शेप ले लेता है जिसके अंदर इसको रखा जाता है। जैसे कि पानी को और गिलास में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा, कटोरी में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा, ठीक है ना? और उसको अगर बोतल में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा। तो बेटा याद रखना कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर इसे रखा गया है। और बेटा, जो आपका गैस है, इसका तो शेप फिक्स होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अब हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूम की। अब बेटा, वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड का फिक्स है। सॉलिड का वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता। तो बेटा याद रखेंगे कि शेप और वॉल्यूम सॉलिड के दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस के दोनों ही फिक्स नहीं
होते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं फ्लूइडिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी की। फ्लूइडिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी की, ये थोड़ा कट गया है पीडीएफ में, ठीक है ना। बेटा आप याद रखना कि फ्लूइडिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। फ्लूइडिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फ्लूइडिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी की। तो बेटा फ्लूइडिटी क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे फ्लूइडिटी क्या होता है, तो बेटा आपको बस उसको इतना बोलना है कि किसी भी चीज के फ्लो करने की क्षमता, एबिलिटी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। तो बेटा किसी भी चीज के फ्लो होने की, बहने की क्षमता जो है वो होती है फ्लूइडिटी। अब आप सोच के देखिए, अगर आप एक बर्फ के टुकड़े को या एक कुर्सी को या सोफे को बोलो कि बह, उसे बोलो कि भाई जा, बह जा, तो क्या वो बह जाएगा? नहीं फ्लो होगा बेटा। तो यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं हो सकते। बेटा अब अगर मैं बात करूं कि आपका जो लिक्विड है उसकी फ्लूइडिटी कितनी होगी, तो बेटा बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो बर्फ है वो नहीं फ्लो होगी। लेकिन बेटा वो बर्फ जो है जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तब वो फ्लो करना, बहना स्टार्ट कर देगी। तो बेटा हायर होती है देन सॉलिड। और बेटा अगर हम बात करें हैं गैस की, तो बेटा गैस की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बेटा सोच करके देखिए कि आप एक कमरे में हैं, वहां पर एक ऐसा बंदा आया जिसने बहुत सारा परफ्यूम या सेंट लगा रखा है। बेटा उसके परफ्यूम की स्मेल आपको उस कमरे के दूसरे कोने में भी आ जाएगी, सारी जगह पर आ जाएगी उस कमरे में। बेटा याद रखना है कि जो गैस होती है वो सबसे ज्यादा फ्लो करती है, सबसे ज्यादा फ्लो करती है। बेटा आप बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब है कि किसी भी चीज को कॉम्प्रेस करना, प्रेशर लगा करके उसको भींचना। तो बेटा सॉलिड को कॉम्प्रेस करना नामुमकिन है। आप सोफे को क्या प्रेशर लगा के भींच सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना आप चेयर को कर सकते हो कॉम्प्रेस, ठीक है ना, वो ब्रेक हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। बेटा लेकिन लिक्विड को हम कॉम्प्रेस करते हैं और गैस को भी करते हैं। अब बेटा सोच के देखिए, लिक्विड को हम कंप्रेस कहाँ करते हैं? रियल लाइफ में हमने खूब किया है अपने बचपन में, बस आपने कभी फील नहीं किया, लेकिन आपने किया है। और यही मेरा काम है कि आपको फील कराना उसे। तो बेटा आप सबने पिचकारी सबने चलाई है, इसके अंदर आपने हमेशा लिक्विड को कंप्रेस किया है। बेटा जब आप लिक्विड को भरते हैं पिचकारी में और फिर उसको पिस्टन को मूव कराते हैं, तो बेटा आप उस लिक्विड को कंप्रेस कर रहे होते हैं, इसीलिए तो वो नोजल से बहुत ही तेज धार के साथ बाहर निकलता है। तो बेटा यही एग्जाम्पल है लिक्विड के कंप्रेशन का। तो बेटा हम गैस को भी कंप्रेस कर सकते हैं इसी पिस्टन से और सिलेंडर के मैकेनिज्म के द्वारा। अब बेटा एक प्रॉपर्टी और है डेंसिटी, जिसकी हम बात करते हैं। बेटा डेंसिटी को समझने के लिए पहले हम ये जानेंगे, डेंसिटी को समझने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि डेंसिटी का हिंदी में क्या अर्थ होता है। बेटा डेंसिटी का हिंदी में मतलब होता है घनत्व, यानी कि घना। अगर आप हिंदी वर्ड याद रखोगे डेंसिटी का, तो आपको डेंसिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी। डेंसिटी जो होता है बेटा वो होता है घनत्व, यानी कि घना। तो बेटा याद रखना, जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास होते हैं। तो बेटा एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आ पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। तो बेटा सॉलिड जो है एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा जितने ज्यादा घना, यानी कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स भरे होंगे एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, बेटा उतना ज्यादा वो घना होगा। तो बेटा सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसके एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं। लिक्विड के अंदर एक फिक्स वॉल्यूम में थोड़े कम पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो बेटा ये थोड़ा कम घना होगा, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो मॉडरेट होगी। और बेटा गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो किसी भी फिक्स वॉल्यूम में बहुत ही कम पार्टिकल्स आ पाएंगे, तो बेटा इसकी डेंसिटी लो होगी। तो बेटा डेंसिटी का वर्ड आप याद रखिए, डेंसिटी का मतलब होता है घना। और बेटा घने का मतलब है कि किसी भी फिक्स वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स, कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा सॉलिड के मैक्सिमम पार्टिकल्स आ पाएंगे
लिक्विड के थोड़े कम पार्टिकल्स आ पाएंगे उस फिक्स वॉल्यूम में, और गैस के और भी कम आ पाएंगे। तो बेटा जो जितना घना होगा, जिसके अंदर जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेटा सॉलिड की मैक्सिमम होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है, और गैस की लीस्ट होती है। अब बेटा हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फ्लूइडिटी की डेफिनेशन बताई थी बेटा, एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो। तो बेटा याद रखें, एबिलिटी टू फ्लो को ही हम कहते हैं फ्लूइडिटी। बेटा डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैंने भी बताया डेंसिटी का मतलब है कि कितने पार्टिकल्स या कितना मास किसी वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा कितना मास किसी फिक्स वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है, वो होती है हमारी डेंसिटी। तो बेटा इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। चलिए बाय।